बिहार में अब नीतीश युग का अंत हो गया दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं विभू कुमार और आप देख रहे हैं मास इंडिया। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में लगातार चर्चा थी कि नीतीश कुमार अब स्वास्थ्य से ठीक नहीं है या फिर मानसिक तौर पे ठीक नहीं है। कई बार वीडियो वायरल हुआ, चाहे वो बड़े अधिकारी के सर पे गमला रख देना, तो अशोक चौधरी का ब्रासलेट पकड़ते रहना, तो कई ऐसे नीतीश कुमार जो है अब मोदी जी का पैर छूते रहना, तो कई वीडियो जब वायरल हुआ तो अब नीतीश कुमार अब नॉमिनेशन कर दिए राज्यसभा को लेकर के। इस पर देखा जाए तो कल जेडीयू दफ्तर में बवाल काटा और लोगों ने इतना आक्रामक हो गए लोग कि वहां पर में बर्तन जो भी था थाली वाले सब फेंक दिए। उसके बाद ये चर्चा पूरा सियासत में जो है, बिहार की सियासत में सबसे भूचाल आया हुआ है। इस पर मैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से जानेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के युग का अंत के पीछे क्या दिख रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत है। जी धन्यवाद। देखिए, पलटू राम की कुर्सी इसलिए चली गई, उसकी एकमात्र वजह है नीट छात्रा कांड, है ना। नीट छात्रा कांड में सीबीआई ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए और उसके बाद परसों यानी होली के रोज नरेंद्र मोदी ने फोन किया नीतीश कुमार को और कहा कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए, नहीं तो सीबीआई आपके बेटे निशांत कुमार को गिरफ्तार कर लेगी। उसके बाद मतलब आप कह सकते हैं पलटू राम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और फिर परसों रात भर सीएम हाउस में सब लोग जगे रहे, नीतीश कुमार, निशांत कुमार और जो भूजा पार्टी के लोग हैं, विजय चौधरी जैसे लोग। और उसके बाद नीतीश कुमार ने बता दिया कि अब मैं घिर चुका हूं पूरी तरह, क्योंकि यदि मैंने नहीं कुर्सी छोड़ी मुख्यमंत्री की तो सीबीआई निशांत कुमार को गिरफ्तार कर लेगी। और उसके बाद सुबह होते ये बिल्कुल सही बात है सर कि निशांत के खिलाफ सारी सबूत एविडेंस हैं सीबीआई के पास। बिल्कुल। देखिए, नीतीश नीतीश कुमार की उल्टी गिनती 13 फरवरी को ही शुरू हो गई थी, जिस दिन मेरे घर उसने पुलिस का छापा पड़वा दिया था। 13 फरवरी को मेरे घर पुलिस का छापा पड़ा था और कई थानों की पुलिस मेरे घर आई और निशांत कुमार के खिलाफ जितने सबूत मैंने इकट्ठे किए थे, चाहे वो दस्तावेजी सबूत थे या डिजिटल सबूत थे, वो सारे सबूत पुलिस ने हटा लिए। एक कुर्मी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में वो छापा मारा गया था और खुद सीएम हाउस से उसको मॉनिटर किया जा रहा था। लेकिन वो जो नीतीश कुमार का दांव था वो आप समझिए उल्टा पड़ गया। क्योंकि मैंने जो बातें मीडिया को बता दी वो फिर पूरे मतलब नेशनल न्यूज़ बन गया, राष्ट्रीय सुर्खियों में वो खबर आ गई। और उसके बाद वहाँ पर दिल्ली में भी तड़ीपार के कान खड़े हो गए, सबके कान खड़े हो गए। और उसके बाद सीबीआई को ये कह के भेजा गया कि नीतीश कुमार के बेटे के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा किए जाए। सारे सबूत जब सीबीआई ने इकट्ठा करके मतलब अमित शाह की खिदमत में पेश कर दिए, तब इन लोगों ने आखिरी दांव चला और इनको कहा कि आप हट जाइए। और देखिए, बहुत ही मतलब बेइज्जत करके हटाया गया है, जिसको बिहार की भाषा में कहे तो गर्दनिया पासपोर्ट देके हटाया गया है। अब देखिए, वहां से तड़ीपार गृह मंत्री आए, दिल्ली से पटना पहुंच गए। वजह ये बताई गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नामांकन भरेंगे, इसलिए गृह मंत्री भी रहेंगे मौजूद। लेकिन एक तरह से नीतीश कुमार को एकदम बंधक बना के गाड़ी में ले जाया गया और कैसी कैसी तस्वीरें वायरल हो रही है। एक छोटी सी कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और सामने में सिंहासन नुमा कुर्सी पर तड़ीपार बैठे हुए हैं और बहुत ही मतलब इनको बेइज्जत करके, ह्यूमिलिएट करके हटाया गया है। तो एक मतलब नीतीश कुमार के साथ कहीं न कहीं ये सही कदम हुआ। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी आप कह सकते हैं। पलटू राम ने मतलब बिहार में एक कहावत है राजनीतिक हलकों में कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार ने सबके साथ यही किया, अपनी पत्नी के साथ उन्होंने यही किया। मंजू सिन्हा को कभी सीएम हाउस में पैर नहीं रखने देते थे, बेचारी ने बाद में आत्महत्या कर ली। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस, जिसे नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी, बाद में ये हालत इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस की कर दी कि जॉर्ज फर्नांडिस पटना के होटल में बैठे रहते थे और नीतीश कुमार उनको मुलाकात के लिए वक्त नहीं देते थे। यही हालत नीतीश कुमार ने शरद यादव की कर दी। यही हालत जो लालू यादव को अपना बड़ा भाई कहते थे उनकी कर दी। तो खुद नीतीश कुमार ने सबकी पीठ पर खंजर मारा। तो अब एक कहावत है ना, मियाँ की जूती मियाँ के सर पर। तो ठीक है, आज आपने देख लिया कि क्या होता है। यदि आप किसी को खंजर मार सकते हैं तो वो भी मार सकता है। मतलब चुनाव के समय नारा दिया गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, है ना। कहा गया था कि 5 साल तक फिर से नीतीश रहेंगे। 5 साल छोड़ दीजिए, 5 महीने नहीं रहे जी। इस बीच में जो वीडियो वायरल हुआ, कभी अशोक चौधरी का ब्रासलेट पकड़ लेना, उनकी विधानसभा में गमला रख देना, मोदी जी के पैर छू लेना और रविशंकर प्रसाद का पैर छू लेना, तो ये सब जो चीजें था नीतीश कुमार
पूरी तरीके से अपना होश हवास नहीं, नहीं, खो चुके थे। वो तो एक मुद्दा था ही। पिछले 2-3 साल से नीतीश कुमार होशो-हवास तेजी से खोने लगे थे। कभी उन्होंने नुसरत परवीन का हिजाब नोच दिया था मुख्यमंत्री आवास में। पिछले साल याद होगा आपको, उस पर इतना हंगामा हुआ, देश-विदेश में हंगामा हुआ, कई शहरों में एफआईआर हुआ। उसके बाद कभी मतलब वो राष्ट्रगान के समय उछलने कूदने लगते थे। कभी राबड़ी देवी को कहते थे ये लड़की, ये लड़की, ये लड़की करने लगते थे। कभी कोई बहुत ही अश्लील और फूहड़ भाषण दे देते थे विधानसभा में। कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर उठा के गमला रख देते थे। कभी 2 मंत्रियों के सर आपस में टकराने लगते थे। ये बिहार की बेइज्जती है ना सर। बेइज्जती तो थी, है ना? कायदे से तो नीतीश कुमार को खुद हट जाना चाहिए, जैसे बंगाल में ज्योति बसु हट गए थे। ज्योति बसु ने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, खुद हट गए तो थे। सर कायदे से जब नहीं हटे तो अमित शाह ने मौका देखते ही चौका लगाने की कोशिश बिल्कुल, करी। बिल्कुल, मौका देख के चौका मारा गया, है ना? यदि ये कहा जाता कि मतलब इनको हटाया जा रहा है, होशो-हवास में नहीं है, तब तो हो सकता है बहुत सारी बातें आती कि तो 2025 के चुनाव में भी नहीं यही इनकी हालत थी, तब आपने क्यों सीएम का उनको फेस रखा? तो ये सब बातें तो नहीं थी, तो 2-3 साल से चल रहा था ये पैटर्न था। लेकिन इस बार जो ऐसी कमज़ोर नस इन लोगों ने पकड़ ली ना कि नीतीश कुमार मतलब कहते हैं ना छटपटा भी नहीं सके। छटपटा भी नहीं सके और बहुत मतलब एक तरह से बेइज्जती इनकी हुई, बहुत बेइज्जत होके जा रहा है। क्या लग रहा है अब क्या होगा सर, जो बिहार की राजनीति में जो तस्वीर दिख रही है? अब तो देखिए बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। आज तो बिहार के नए राज्यपाल की भी नियुक्ति हो गई। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं सैयद अता हसनैन, नए गवर्नर बन गए। मुझे लगता है 2-4 रोज में नए मुख्यमंत्री का भी ऐलान हो जाएगा, जो भाजपा के कोटे से होगा। पहली बार बिहार में मतलब भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। और जदयू पर भी अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब तक रिजाइन नहीं देंगे, जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगा, कुछ कहना मुश्किल है। नहीं, स्पष्ट हो गया। देखिए कल के बाद ही स्पष्ट हो गया कि अब नीतीश कुमार की चला-चली का समय है। अब तो ये स्थिति हो गई है कि नीतीश कुमार का फोन कोई ऑफिसर नहीं उठाएगा। तो क्या नीतीश कुमार किसी डीएम से बात करना चाहेंगे, डीएम फोन नहीं उठाएगा। ऐसा भी नहीं, नीतीश कुमार तो हमेशा से पलटने में रहे हैं, तो क्या दोबारा फिर वो भाग के आ सकते हैं मुख्यमंत्री पद पोस्ट के लिए? देखिए निशांत कुमार इतना बुरी तरह फंस चुका है ना नीट छात्राकांड में। जी, मेन कड़ी वही है। मेन कड़ी वही, कमजोर नस वही है। कमजोर नस वही है ना? हम लोग बचपन में पढ़ते थे, परी कथाओं में पढ़ते थे कि राक्षस के प्राण एक तोते में होते थे और जहां राजकुमार उधर तोते की गर्दन मोड़ता था, वहां राक्षस मर जाता था। तो अभी ये स्थिति हो गई है कि पलटू राम के प्राण निशांत कुमार में है और निशांत कुमार फंस चुका है नीट छात्रा कांड में। 1 मिनट में सीबीआई उसके खून का नमूना लेके मैच करा देगी शुक्राणु से, तो फिर ये पोक्सो में उम्र कैद काट लेंगे। पोक्सो में उम्र कैद का प्रावधान है ना? तो कोई पलटू राम और सल्टू राम काम नहीं देंगे। निशांत का उस नीट गर्ल्स हॉस्टल वाली कांड में हाथ है 200% है, 200%। ये बात तो मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। मैंने तो सारे सबूत इकट्ठा किए थे। 13 फरवरी को मेरे घर पूरी पुलिस घुस गई और सारे सबूत हटवा लिए नीतीश कुमार ने। तो 200% है हाथ, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ जी। तो कहीं ना कहीं यही सर रीजन आपने कंक्लूड किया कि नीतीश कुमार की जो मेन कड़ी है, जो असली जो कमजोर नस पकड़ा गया, अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब उनकी पारी का समापन मजबूरी में त्यागना पड़ा उनको मुख्यमंत्री पोस्ट। एकदम मजबूरी में। बताइए राजा का पोस्ट जो है कोई छोड़ करके राज्यसभा जाएगा, बताइए 2005 के पहले ऐसा होता था जी? कोई मुख्यमंत्री राज्यसभा जाता था जी? आप बताइए ना। मतलब नीतीश कुमार में इतनी ज्यादा सत्ता लोलुपता है कि मैं तो मजाक में कहता था कि नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक दर्शन जो है वो 2 ही वाक्यों में है कि कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है। मतलब कुर्सी उनके लिए अनमोल थी और पिछवाड़े में फेविकोल लगा के एकदम चिपक गए थे। तो 20 साल से बार बार पलटी मार के इधर से उधर से, दाया से बाया से, पतली गली से, मतलब ये हालत थी कि तब 43 विधायक भी सिर्फ उनको थे, तभी बिहार के मुख्यमंत्री थे। निश्चित रूप से तो ये बिहार के लिए एक बड़ा फैसला हो गया। बिहार की राजनीतिक भूचाल में एक बड़ी तस्वीर दिख रही है। नीतीश युग का अंत माना जा रहा है। कहीं ना कहीं 2 दशक से नीतीश कुमार बने थे बिहार में। अब सीधे तौर पे देखा जाए कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो एक रबर स्टंप की ही जीवन की बात करेंगे, क्योंकि अब जो है बिहार में बड़ा खेल हो जाएगा। बिहार से अब बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री का कोई दावेदार है, अब कौन होंगे चेहरा, उस पर भी लगातार जो है बातें अंदर खाने से चल रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा पे कुछ सर कहना चाहेंगे? अब ये तो बड़ा
मतलब जोखिम भरी भविष्यवाणी होगी। देखिए, मैंने जो देखा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह में एक पैटर्न देखा है मैंने, वो लोग कोई चौंकाने वाला नाम ले आते हैं सामने। जैसे अभी आप बिलीव भी नहीं करता हाँ, है। जैसे अभी आप राज्यसभा चुनाव में देखिए, पूरा हल्ला था पवन सिंह जाएँगे, पावर स्टार जाएँगे। नाम किसका गया? शिवेश कुमार का, जिसका नाम किसी ने सुना भी नहीं था, गूगल करते रहिए बैठ के। है ना? ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब बात थी, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े-बड़े नाम आ रहे थे, वसुंधरा राजे सिंधिया बनेगी तो फलना तो चिल्ला, नितिन नवीन आ गए। तो ये इन लोग का एक पैटर्न है। मध्य प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिला तो हो रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बनेंगे, तो आ गए मोहन यादव। अब करते रहिए गूगल। तो ये इन लोग का एक पैटर्न है। अभी भी देखिए बिहार में लोग हल्ला कर रहे हैं, सम्राट चौधरी बनेंगे, नित्यानंद राय बनेंगे। लेकिन मेरी जो समझ है, एक कोई चौंकाने वाला अचानक नाम आ जाएगा। पता चला कि जनक राम बन गए। जनक चमार। हाँ, जनक चमार। हाँ, वो बन गए। अब गूगल करते रहिए उनको, है ना? वही बात तो है। वो इन लोग ऐसा कुछ इसमें कोई जानबूझ के, देखिए ये मोदी और शाह बहुत शातिर चीज है। हाँ, हाँ। ये लोग जानबूझ कर ऐसे पिद्दी को चुनते हैं ना, जो इनके सामने चूं भी नहीं बोल सके, चू भी नहीं बोल सकते, है ना? ऐसे पिद्दी को लोग चुनते हैं। और मान लीजिए कि जनक चमार जैसे लोग आएंगे तो भी चौंकाने वाला रहेगा। वही चौंकाने वाला रहेगा, लेकिन वही है, मुंह भी नहीं खोल पाएंगे। बिल्कुल। अब देखिए बिहार में अब जो है अमित शाह कौन सा चाल चलेंगे मुख्यमंत्री पोस्ट के लिए, ये भी अब चौंकाने वाला होगा। लगातार हम बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो नीतीश युग का अंत कैसे हुआ उस पर हमने चर्चा करी। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।